क्रोध हमारा दुश्मन है और इस दुश्मन से हमें हारना नहीं, इस दुश्मन से हमें जीतना है। याद रखिए, जब आपको बहुत क्रोध आए उस समय आपको क्या करना चाहिए? बोलो। जब आपको बहुत क्रोध आए, जब बहुत गर्म हो जाए दिमाग, बताइए क्या करना चाहिए उस टाइम? क्या करना चाहिए उस समय? जब बहुत क्रोध आए उस समय आपको चुप रहना चाहिए। क्रोध, गुरुजी हमें बहुत क्रोध आता है, बताइए हम क्या करें? जब आपको बहुत क्रोध आए और अपने क्रोध को खत्म करना चाहो उस टाइम अपने धैर्य को धारण रखो। धैर्य, चुप रहो। क्रोध आ रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, देने दो, क्रोध बढ़ने दो, चुप रहो। अपने विवेक से अपने आप को ठंडा रखो, अपने आप को ठंडा रखो। आपकी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन होता है और याद रखना उस इंजन में एक पंखा लगा रहता है। वो पंखा बंद हो जाए तो इंजन में आग लग जाती है। वो पंखा इंजन को क्या करता है? ठंडा रखता है, क्योंकि इंजन चलता है ना तो गर्म होती है गाड़ी, वो पंखा उसे कूलिंग देता है, उसे ठंडा रखता है। ऐसे आपका विवेक का पंखा चलना चाहिए और आपको ठंडा बनाए रखे। आपका विवेक ही आपको ठंडा बनाए रखे, ऐसा विवेक हम सबके अंदर होना चाहिए। विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं खोना, यही आपकी महानता है। जब आपको कोई गाली दे रहा हो उस टाइम आप चुप रहें। याद रखिए, गाली देने वाला महान होता है कि सुनने वाला? बोलो। गाली सुनने वाला महान होता है, देने वाला नहीं। तो महान बनिए ना, जब पता है कि सुनने वाला महान होता तो सुनिए सबकी गाली और महान बनिए। मत बदले की भावना रखिए, चुप रहिए। ये उंगलियां आप दूसरों के लिए उठाते हो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ये उंगली आप दूसरों को चुप करने के लिए आगे बढ़ाते हो, कभी अपने आप को भी चुप रखने के लिए आगे बढ़ाओ। इस उंगली को लिया करो काम में, जब आपको बहुत गुस्सा आए इस उंगली से काम लिया करो, चुप रहो। क्या रहना है? बोलो मेरी माँ। सास गाली दे तो बहू को क्या करना चाहिए? एक बहू मेरे पास आई, अम्बा की, बोली गुरुजी सास बहुत गाली देती है, कोई दवाई दे दो। सास बहुत गाली देती है, क्या करूं? आ गई मेरे पास, मैंने कागज की एक पुड़िया बनाई और पुड़िया बनाकर उसे दे दी। मैंने कहा जब तेरी सास गाली दे तो उस पुड़िया को अपने दोनों दाढ़ों के बीच में दबा लेना कस के। हाँ हाँ महाराज जी। चली गई घर और जब सास ने गाली दी तो बहू ने जल्दी से पुड़िया मुंह में दबाई और बड़ी तेजी से दबाया। सास 1 घंटा नॉन स्टॉप बोलती गई। 1 घंटे का महा एपिसोड, खूब बोली। 1 घंटे बाद जब देखा जवाब मिल नहीं रहा है, क्योंकि कुत्ता तब ज्यादा भौंकता है जब सामने वाला भी भौंके। अकेला कुत्ता कहीं कहीं करके चुप हो जाता है। तो अब सास अकेली कब तक चिल्लाए बेचारी, बहू तो चुपचाप खड़ी है। सास बेचारी 1 घंटे में ठंडी पड़ गई। दूसरे दिन सास ने फिर मौका ढूंढा, फिर गालियां, बहू ने फिर पुड़िया दबा ली। आज बेचारी सास आधा घंटा में चुप हो गई, अकेली कब तक मुंह चलाए, थक गई ना। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी, 15 मिनट में ठंडी पड़ गई। चौथे दिन 5 मिनट में ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि सामने से कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा था, जवाब मिल नहीं रहा था। 5वें दिन तो सास पहुंच गई बहू के पास, बेटा तुम हमारी बहू नहीं, तुम हमारी बेटी हो, गले से लगा ली। बहू दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, महाराज जी क्या दिया पुड़िया में? सास तो मां बन गई। मैंने कहा ये चमत्कार पुड़िया का नहीं था। तो बोले महाराज सास मां कैसे बन गई? मैंने कहा मेरी बहन जब सास गाली दे रही थी उस समय आपने क्या किया था? बोले मैं भगवान गोपियों से कहते हैं, देखो एक पतिव्रता नारी थी, पति थके हुए आए और पत्नी के गोद में सर रख के सो गए। पतिव्रता नारी अपने पति को कैसे जगाए? पति का सर दबाने लगी। छोटा सा बच्चा वहीं खेल रहा था, वो खेलता खेलता आगे भट्टी जल रही थी, भट्टी की ओर गया और भट्टी में गिर गया। माँ देख तो रही थी पर वो बोल ना सकी, क्योंकि बोलती है तो पति की नींद भंग होती है और पति की नींद भंग होगी तो पातिव्रत धर्म में त्रुटि हो जाएगी। बोली नहीं, लेकिन माँ का दिल पिघल गया और आंखों से अश्रुपात होने लगे। पति की आंख खुली, क्या हुआ देवी, रो क्यों रही हो? बोले मेरा बेटा जाकर आग में गिर गया। दौड़ी दौड़ी गई तो भैया आग में उसका बेटा जला नहीं, आग के अंगारों में उसका पुत्र खेल रहा था खिलौना बनाकर। क्यों ऐसा हुआ? बोले जिसने धर्म की रक्षा की है
तो धर्म ने स्वयं उसकी भी रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पातिव्रत धर्म, नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पैदा होता है, धन से सुख नहीं मिलता, प्यार से सुख मिलता है। प्यार माँ का हो, प्यार पत्नी का हो, प्यार परिवार का हो, और प्यार मेरे भगवान का हो। बस ये प्यार मिल जाए। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। हाँ? पत्नी को चाहिए कि अपने पति से प्रेम करे। पत्नी के लिए उसका पति भगवान है। पति की सेवा करो। मैया जी आपके पति कितने हैं? कितने हैं? बोलो। जिसका एक पति है वो हाथ उठाए। उठाओ एक पति वाले। ओ मैया हाथ नहीं उठा रही हो। चलो जिनके दो पति हैं वो हाथ उठा लो। कुछ लोग ना एक में उठा रहे हैं ना दो में उठा रहे हैं, तो क्या तीसरा ऑप्शन दूं? जो माताएं दो पतियों में हाथ उठा रही हैं, ये पिछले साल की श्रोता हैं, पिछले साल इन्होंने कथा सुनी है। और जो एक में हाथ उठा रही हैं वो इस साल के नए भक्त, नए श्रोता है, नए लोग हैं। कितने पति हैं? दो पति हैं। आइए हम आपको दादाजी सुन लीजिए। मेरी माँ आपका एक पति नहीं है। आपके कितने पति हैं? सुनो। कान कितने दिए भगवान ने? आंख कितनी दी? पेट में किडनियां कितनी दी? हाथ कितने? पांव कितने? पति भी दो दिए। कारण क्या था? बोले एक खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक पांव खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक किडनी खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद। ऐसे एक पति खराब हो जाए तो दूसरा वाला जिंदाबाद। इसलिए भगवान ने दो पति दिए। अब ये दूसरा कौन है? पहला तो यही है जिसने गले में मंगलसूत्र पहना या मांग भर दी। एक तो ये पति है आपका, लेकिन याद रखिए ये जो पति है आपका, ये आपके तन का पति है, आपके शरीर का पति है। एक दूसरा है जो आपके तन का नहीं, आपके मन का पति है, और उसका नाम क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। याद रखना मेरी माँ, हम सबका पति कौन है? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जितनी मेरी कुंवारी यहाँ बहनें बैठी हैं, आप लोगों की भी ना जन्म होते ही शादी हो गई है। कौन है आपका पति? हम सब मंदिर में एक आरती गाते हैं और उस आरती में एक लाइन आती है, जरा ध्यान से सुनते हैं, उसको समझते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हो दया मैं, किस विधि मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो मेरी माँ, सबके प्राण पति। तो हुए ना भगवान हमारे पति? बोलो। ये भगवान मेरे भी पति हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको आत्मा दे रखी है, और हम सबकी आत्मा का पति परमात्मा ही हम सबका पति है। हम सबकी आत्माओं का पति कौन? परमात्मा। इसलिए किससे रिश्ता जोड़िएगा मेरी माँ? भगवान से। कितने पति हो गए आप लोगों के? दो पति हो गए। तो एक पति की निशानी लोग कहते हैं ताजमहल है। अरे प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं तो क्या है? बोले प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम जी ने अपनी सीता के प्रेम में समुद्र में पुल बना दिया। ये राम सेतु प्रेम की निशानी है। ताजमहल जिसने बनवाया है, ये भी देख लो कि उसने शादियां कितनी करी हैं। यदि प्रेम होता पत्नी से तो इतनी सारी शादियां क्यों करता?
और राम जी को देखो प्रेम था, इसलिए तो दूसरी नारी की तरफ देखना भी पसंद नहीं था। तो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की शक्ति, प्रेम की शान, प्रेम का प्रतीक राम सेतु है। राम जी ने सेतु का निर्माण समुद्र में कराया अपने प्रेम को पाने के लिए, पत्नी को पाने के लिए। यह है प्रेम की निशानी। पत्नी से प्रेम कितना होना चाहिए, राम जी को देखो कितना प्रेम करते हैं। अपने पिता से प्रेम कितना होना चाहिए, राम को देखो। अपने भाई से प्रेम कितना होना चाहिए, भरत को, लक्ष्मण को, राम को देखो। अरे अपने भगवान से, अपने भक्त से प्रेम कितना होना चाहिए। रामचरितमानस में सारे चरित्र आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आज झगड़ा होता है साहब पति पत्नी में, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। जिंदगी खत्म हो जाएगी झगड़ा करते करते। मत लड़ो, मत कलह करो, प्यार से रह लो। कल हो ना हो, कल हमारे लिए होता है या नहीं, प्यार से रह लो ना दादाजी, भैया जी, मैया जी, प्यार से रह लो। माफ कर दो अपने पत्नी को और अपने पति को, प्यार से रहना सीखो। घर में सुख शांति हो ना तो पूजा पाठ में मन भी लगता है, और घर में सुख शांति ना हो मन नहीं लगता। इसलिए शांति जरूरी हो। शांति प्रेम से बढ़ेगी, ना कि दौलत से। एक सत्य घटना बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के जमाने में ना एक विडंबना है। एक मैया मेरे पास, एक माँ मेरे पास रोती रोती आई। कुछ दिनों पहले की बात है। एक नवविवाहित कन्या मेरे पास रोती रोती आई, रोने लगी। मैंने कहा बहन क्या हुआ, क्यों रोती हो, क्या हुआ देवी? महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। वो कन्या, वो देवी रोने लगी, वो बहन रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, रहा होगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का बच्चा था। रोने लगी। मैंने कहा बहन क्या हुआ? मत पूछो महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। मैंने कहा बोल तो सही। बोली मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, सुबह खा लेती हूँ तो शाम का सोचना पड़ता है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं। मैंने कहा तू तो अच्छे घर की नजर आ रही है, तू रोटी को भी परेशान है। मैंने कहा पूरा हाल बताओ, खुल के बताओ। तब उसने कहा महाराज जी मेरा पति बैंक का मैनेजर है। अरे हमने कहा फिर तो बढ़िया कमाता होगा। बोली हाँ। बोले 40,000 रुपए महीने कमाता है। मैंने कहा फिर क्यों परेशानी है? बोली महाराज जी परेशानी तो यही है कि मेरा पति बैंक का मैनेजर है, खूब कमाता है, लेकिन मुझे 1 रुपए नहीं देता, मेरे पास नहीं रहता। तो मैंने कहा फिर कहाँ रहता है? बोली मेरे पड़ोसन के संग मेरे पति का चक्कर चल रहा है, पड़ोसन के संग मेरे पति का चक्कर है, पूरा पैसा पड़ोसन को देता है, पड़ोसन की खातिरदारी करता है, पड़ोसन की ही सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं, हमें देखता भी नहीं, बच्चे को देखता भी नहीं। इसलिए पूजे जा रहे हैं। विवेकानंद जी चरित्रवान थे, इसलिए पूजे जा रहे हैं। चरित्र की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवानों की पूजा होती है। स्त्री भी चरित्रवान हो और पुरुष भी चरित्रवान हो, और चरित्र के साथ ही अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए। पत्नी और पति को मस्त रहना चाहिए, प्यार से जीवन यापन करना चाहिए। प्यार इतना करो अपने पति से कि आपके पति को यहाँ वहां सोचने का मन ही ना हो। पत्नी से इतना प्यार करो कि पत्नी को यहाँ वहां सोचने का मन ही ना हो। जिंदगी प्यार से संवरती है, लेकिन जब प्यार में कमी होती है ना तो ऐसा भी होता है जैसा मैं सुनाने वाला हूं। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के मालिक थे। उनकी फैक्ट्री में एक लड़की काम करती थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी,
एक दिन सेठ जी उस लड़की को देखते हैं और लड़की सेठ जी को देखती है। उस लड़की ने सेठ जी को शादी का प्रस्ताव दे दिया कि आप हमसे विवाह कर लो, आप हमसे विवाह कर लो। सेठ जी बोले मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं आपसे विवाह क्यों करूं। उस लड़की ने अपने प्रेम का ऐसा जादू डाला कि सेठ जी मोहित हो गए। सेठ जी अब तैयार हो गए, ठीक है मैं तेरे से शादी कर लूंगा। उसने कहा तुम्हारी पत्नी में क्या रखा है, वो तो बूढ़ी हो गई, मैं तो जवान हूं, मेरे से शादी कर लो। सेठ जी को अपनी बातों में उसने फंसा लिया और सेठ जी तैयार हो गए। लड़की ने कहा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, हम आपसे शादी कर लेंगे। सेठ जी एक दिन घर गए, उसकी पत्नी रोज अपने पति के लिए पानी का गिलास लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती और अपने पति का स्वागत करने के लिए तैयार रहती। आज जब पति पहुंचा, सेठ जी पहुंचे, तो पति ने साफ कह दिया सुनो पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक मत करो, प्यार मत दिखाओ, हम तुम्हें तलाक देने वाले हैं, हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। पत्नी ने पूछा भी नहीं कि तलाक क्यों देना चाहते हैं। पत्नी ने हाथ जोड़कर बस एक ही बात कही कि सुनिए आप तलाक देना चाहते हैं ना। हाँ हाँ मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा कि केवल 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने बाद हमारे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, यदि हमने अभी तलाक दे दिया तो बच्चे की पढ़ाई बिगड़ जाएगी, भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी प्यार से रहें हम दोनों, 2 महीने बाद मैं आपको तलाक दे दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मैं हंसते हंसते तलाक दे दूंगी। लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले इन 2 महीने में आपको हमें वही प्यार करना होगा जो शादी के बाद आपने हमसे प्यार किया था। अपने साथ अपने हाथ से हमें भोजन कराइएगा, अपने हाथ से नाश्ता कराइएगा और अपने साथ हमें बड़े प्रेम से हंसी मजाक करिएगा बिठा करके। पति बोला चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो हो जाएगा तलाक, ठीक है, शर्त मंजूर कर ली। अब रोज पति अपनी पत्नी को भोजन कराए, नाश्ता कराए और बड़े प्रेम से हंसी मजाक नॉर्मल होकर करे। 1 महीना गुजरा, 1.5 महीने गुजरे। एक दिन उस सेठ जी को लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मैंने तलाक का बोला तो कोई जवाब ही नहीं है, कितना प्यार करती है कि मैं प्यार से तलाक भी दे रहा हूं तो ये तलाक भी स्वीकार कर रही है। इतना प्यार करने वाली दुनिया में कौन मिलेगी मुझे। वो लड़की जो मुझसे शादी का बोल रही है वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरी संपत्ति से प्यार करती है। और इस पत्नी ने तो मुझे सुख में दुख में साथ दिया है, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूं। आज 2 महीने पूरे हो गए थे। आज सेठ जी बोले कि आज मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को गले लगाकर बोलूंगा कि मैं तुझे तलाक नहीं देने वाला, मैं तो मजाक कर रहा था। जब वो घर गया तो आज उसकी पत्नी उसे नजर नहीं आई। 2 महीने पूरे हो चुके थे। आवाज लगाई कहां हो, पर पत्नी का तो अता पता नहीं। पति जाकर कमरे में देखा तो वहां पर पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वो जीवित नहीं थी, मर चुकी थी, प्राण निकल चुके थे। पति देखा, दंग रह गया, पत्नी मर गई। रोने लगा, पत्नी को गले से लगाकर रुदन करने लगा, रोने लगा, हे भगवान ये क्या हुआ। तभी वहां पर एक कागज जिस पर उस पत्नी ने मरने के पहले कुछ लिखा था, इन्होंने जब सेठ जी ने उसे पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था जरा सुनिएगा। उस लेटर पर लिखा था, पत्नी ने लिखा था कि सुनिए, जिस दिन आपने मुझे कहा कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं, उस दिन मैं आपको कुछ कहने वाली थी। मैं आपको यह कहने वाली थी कि मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड कैंसर बताया था, मुझे ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम 2 महीने में मर जाओगी। तो मैं आपसे बोलने वाली थी कि बस मैं 2 महीने की बची हूं,
आपसे मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं, तो मैंने अपनी बात अपने ही अंदर रखी कि 2 महीने की मोहलत मैंने आपसे इसलिए मांगी कि यदि मैं आपको तलाक दे दूंगी तो मेरे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे जीवन भर प्रश्न करेगा कि माँ में ऐसी क्या कमी थी जो आपने मम्मी को तलाक दे दिया, तो आपका बेटा कभी आपसे प्रश्न ना करे। इसलिए मैंने 2 महीने की मोहलत मांगी और अब आप अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जिए। मैं रोकने वाली नहीं, मुझे ब्लड कैंसर था, मुझे आपके प्यार की जरूरत थी, इसलिए मैंने बदले में आपसे आपका प्यार मांगा। बस आपने मुझे प्यार दिया, आप बच्चे का ख्याल रखिए, आपको दूसरा विवाह करना है आप करिए। मेरी जिंदगी तो आपके चरणों में थी और आपके चरणों में पूरी हो गई, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। ये कहकर वो पत्नी अपने शब्द पूरे करती है और हमेशा के लिए सो जाती है। अब उसका पति सेवा पश्चाताप के क्या कर सकता है, रो रहा था। ऐसी अच्छी पत्नी को प्यार ना कर सका, समय ना दे सका, तड़प रहा था, रो रहा था। जिस पत्नी ने हमारे लिए अपने संसार का हर सुख त्यागा, माँ बाप बहन भाई घर का वो आंगन सब छोड़ दिया एक पति के लिए। एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? अरे वो अपने पति के साथ तो घास की कुटिया में भी रहती है और महलों में भी रहती है, वो पति के साथ रहना चाहती है, पति के प्यार में खुश रहती है, पति के साथ खुश रहती है। क्या चाहती है पत्नी? क्या हम उसे प्यार भी नहीं दे सकते? याद रखिए, प्यार का भूखा संसार का हर प्राणी है और सिर्फ संसार के लोगों को ही प्यार नहीं चाहिए, मेरे भगवान को भी प्यार ही चाहिए आपका। वो पति पश्चाताप कर रहा है, सिवा रो रहा है, कुछ भी नहीं लगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने रिश्तों का अपमान मत करिए, रिश्तों को पहचानिए, परखिए, इन्हें देखिए, ये आपके लिए हैं। पतंग आकाश में उड़ती है, एक सज्जन बोला कि धागा ने पतंग को पकड़ रखा है, ये धागा ना होता तो पतंग और ऊपर जाती, तो किसी ने धागा काट दिया और जब धागा कटा तो पतंग थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आकर गिर गई। याद रखना, जैसे हम बंधन समझ रहे थे, वो धागा ही पतंग की ऊंचाई का जिम्मेदार है। यदि पतंग इतनी ऊपर गई है तो उसके पीछे धागा कारण था। हम और आप यदि महान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, तो हमारे पीछे हमारा परिवार हमारा कारण होता है। परिवार के सपोर्ट से, माँ बाप की कृपा से, पत्नी के प्रेम से और एक पारिवारिक खुशियों से हम महान बनते हैं, आशीर्वाद से महान बनते हैं। इसलिए परिवार की वैल्यू करिए, परिवार के अर्थ को समझिए। पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, देवरानी को, जिठानी को, सबको प्यार करिए और प्यार से रहिए। अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए। यही स्वर्ग है और यही नरक है भक्तों। चाहो तो स्वर्ग में रहो, चाहो तो नरक में रहो, खुद की मौज है, खुद की मौज है, खुद की मर्जी है। जाना पड़ेगा ना, हमको जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बुलावा आएगा ना, बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। पति को भी जाना है, पत्नी को भी जाना है। मैं 7 दिन के लिए यहाँ आया हूँ अंबा में, चाहे तो प्यार से रहूं, चाहे तो झगड़ा करके रहूं। जिंदगी थोड़ी सी है, 10, 25, 50 साल की है, 100 साल की है। चाहे तो प्यार से रहो, चाहे तो झगड़ा करके रहो, आपकी मौज है।